जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको मार्गशीर्ष अमावस्या पर गुरुवार व्रत की कथा सुना रहे हैं। इस कथा को अमावस्या के दिन सुनना और भी अधिक लाभदायक माना गया है, इसीलिए आप लोग इस कथा को पूरी सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर कभी नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भगवान विष्णु का पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देने देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम और परलोक में भी तुम्हारा नाम सार्थक होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं और जिसे रखने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहां जाऊंगा, कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काट लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों ही दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेचर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वह तो उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह हम छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता ही विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसीलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके
वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक हम कथा करते हैं तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी तो नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से 5 सेर पेजा लाने के लिए भेजा है। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में ही शायद अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे वहां पर एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम हर रोज व्रत कर लेते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि भी पूछ ली जाए और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु के केले के जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें और भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार भगवान का बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ मिल लाई तथा उसी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी चलो भोजन कर लो। रानी को तो भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तुम ही जाकर भोजन कर लो, क्यों तुम व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती हो। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी हमें भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने रखाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कुल का यश बढ़े और स्वर्ग भी प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से हमें कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे इस जंगल में रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काट काट कर उसे गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करते हुए बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो अपने स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में भरकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा कहो और कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।
साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्र में भी अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं अपनी रानी का समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझे तो ये भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओगे। तुम्हें रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांत भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु इसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का कभी पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, बाद में अन्य काम करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे अपनी पत्नी से। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या के जन्म से ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः काल उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ अपने साथ ले जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से लौटती तो वह जौ के दाने सोने के रूप में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बिटिया, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका विधिवत व्रत किया है तो मुझे सोने का सूप भी दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दे दिया। पाठशाला से लौटते समय उसी रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में सोने की जौ साफ करते हुए देखकर राजकुमार मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के साथ विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया और दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निधन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निधनता का समाचार सुनकर उसने अपने पिता को बहुत सा धन दिया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन फिर जल्दी ही भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करती जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुहड़पन नष्ट हो तो घर की निधनता भी दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान कर लिया करो और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निधनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी और दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे उस भूल की सजा दी। नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आएगा। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी,
लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठा कर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने देखा कि देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु की याद आई और थोड़ी देर में ही भगवान बृहस्पतिदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें ये कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिदेव की व्रत कर कर उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले और उसी पैसे से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही। तो भगवान बृहस्पतिदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, लकड़हारे को मुक्त कर दो। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धनाभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने किसी से ये पूछा कि ये धर्मशालाएं और ये कुएं किसने बनवाए हैं। तब सबने बताया कि ये सब तो रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो एक बार सभी बृहस्पतिदेव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता, दिन में 3 बार बृहस्पतिदेव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पे सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को याद आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिदेव की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पूर्व मुझसे बृहस्पतिदेव की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, ठीक है, साथ में चलते चलते तो अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए कथा आदि सुनाई थी कि शव हिलने लगा और पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। अगले बृहस्पतिवार से ही सभी लोगों ने भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिदेव की कथा सुन लो। किसान झुंझुलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तुम्हें 4 हरैया जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान की बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा तो किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ, मेरे खेत पर चलकर आप अपनी कथा सुना दो। राजा ने उसके साथ जाकर खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिदेव की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बड़ी आवभगत हुई। अगले दिन सुबह राजा ने देखा कि घर के तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं, पर वह तो किसी भूखे व्यक्ति को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना भोजन ही नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में क्या, पूरे नगर में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाके बृहस्पतिदेव की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो सभी ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, चलो, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मैके जाना, अकेले जाना, बच्चों को मत ले जाना, तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी बच्चों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से ही अकेला अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह गए थे,
फिर बहन को क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम तो निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है और भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव महाराज, आपने जैसे राजा रानी की मनोकामनाओं को पूर्ण किया, वैसे ही आपकी कथा पढ़ने और सुनने वाले सभी की मनोकामनाओं को आप जरूर पूर्ण करें। जय हो बृहस्पति देव महाराज की। ओम जय बृहस्पति देवा, सुनि जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, धन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय।